आत्मा वंदन मैम। प्रीति जी अनम्यूट कर लो। जी जी। आत्मा वंदन सभी ध्यानियों का स्वागत है आज के इस ध्यान सागर मंच पे। रश्मि मैम हमारे बीच में आए हैं प्यारे से, वो आपको आज स्वाध्याय सुनाएंगे। जी रश्मि मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आने के लिए। सब हम ताली बजा के मैम का स्वागत करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद यूनिवर्स को और मास्टर और गुरु को जो इतना सुंदर अवसर देते हैं मास्टर्स के संदेशों के लिए। जी थैंक यू। और मुझे भी बहुत खुशी होती है और मास्टर्स को भी खुशी होती है क्योंकि जिनके मैसेज आने होते हैं वो पहले से ही जुड़े होते हैं जी कि उनको मैसेज आने हैं। जी थैंक यू सो मच। चलिए पहले हम 5 मिनट का थैंक यू ध्यान सो मच। करते हैं और उसके बाद हम विस्डम करेंगे जी और फिर जी मैम। ध्यान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मधुर मुस्कान के साथ, धन्यवाद और आभार के साथ सभी मास्टर्स और गुरु को प्रणाम करेंगे। सप्रथम पिता माँ पगदेसर को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि नमन करते हैं, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धरती माँ को नमन करेंगे। श्री माता जी निर्मला देवी जी को नमन करते हैं, उनके सुंदर संदेशों को नमन करेंगे, आत्मसात करेंगे उन दिव्य ऊर्जाओं को, उस ज्ञान को जो उन्होंने दिए हैं। उन सभी शब्दों की ऊर्जाओं को हम आत्मसात करेंगे और ये दिव्य ऊर्जाएं हम पूरे ब्रह्मांड में भेजते हैं ताकि पूरे ब्रह्मांड में ये प्रेम के संदेश, ज्ञान के, ध्यान के पूरे विश्व में जाएं, ताकि जो पितामह का सपना है पूरा विश्व ध्यान जगत बने, ब्राह्मण जगत बने, मैत्री जगत बने, शाकाहार जगत बने। विश्व के कल्याण के लिए हम सभी को प्रेम की रोशनी देंगे, महसूस करेंगे उस प्रेम को जो यूनिवर्स हमें दे रहे हैं और हम भी पूरे विश्व को देंगे इसी प्यार को। मन एकदम शांत कर लेंगे, कोई विचार नहीं, ताकि हम जो भी संदेश मिले हैं, जो ऊर्जाएं आ रही हैं, वो पूरी तरह से आत्मसात करें। और अपने भावों के प्रति भी प्रेम रखेंगे, धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स को जो हमें जोड़ रहे हैं दिव्य ऊर्जाओं से, मास्टर्स और गुरुओं से। धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए, आज आपको सभी को पता ही होगा जो हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं और जो यूट्यूब से जुड़े हैं, उन सभी ध्यानी मित्रों को बताना चाहूँगी, आज हम श्री माता जी निर्मला देवी जी का विजडम शेयर करने वाले हैं। तो पहले हम उनका परिचय देंगे, जीवन परिचय, ताकि हम पूरी तरह से उनसे जुड़ सकें और फिर उनके संदेशों को ले सकें।
तो दोस्तों, श्री माता जी के बारे में बताना चाहूँगी कि निर्मला देवी, श्री माता जी निर्मला देवी सहज योग की संस्थापक हैं। आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, गए भी होंगे काफ़ी सारे ध्यानी मित्र, तो उनसे जुड़े हैं। तो कहते हैं कि वे सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार का अनुभव प्रदान करने वाली पहली और एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्होंने घोषणा की कि सभी मनुष्य को जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, चाहे जाति का हो, राष्ट्रीयता या परिस्थिति का हो, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए, होना चाहिए, सभी को अधिकार है। तो कहते हैं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति सत्य या आत्मज्ञान के लिए भुगतान नहीं कर सकता, इसलिए सहज योग और इसकी तकनीकें हमेशा निःशुल्क प्रदान की जाती रहनी चाहिए, तो आगे भी निःशुल्क प्रदान करती जाती रहेंगी। तो उन्होंने चाहा था कि इसके लिए कोई ज़्यादा मतलब फीस नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये संस्था को बनाया और ध्यान केंद्र आप सभी ने गए भी होंगे, तो जो बहुत ही सुंदर उनके जो मैं भी एक बार गई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था मेरा भी। और दोस्तों, निर्मला देवी जी का माँ निर्मला देवी का जन्म 21 मार्च 1923 को भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक ईसाई परिवार में हुआ था। वो ईसाई परिवार से हुई था उनका जन्म, और उनके पिता का नाम प्रसाद राव साल्वे तथा माता का नाम कार्नेलिया साल्वे था। निर्मला देवी के अनुसार उनका परिवार शालीवाहन राजवंश से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। जन्म के समय मतलब जब उनका जन्म हुआ, उनका जो व्यवहार दिखा, तो उनका नाम निर्मला रख दिया गया, क्योंकि उनका विचार जिस तरह से उनका हाव भाव थे, विचार थे, इसलिए उनके नाम ही उनके माता पिता ने निर्मला रख दिया। फिर जब वो जैसे जैसे उस भाव में जाती रही, आध्यात्मिकता बढ़ती रही, तो उनका फिर जो उनको मानते थे, फिर उनको श्री माता जी निर्मला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके माता पिता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी, और उनके पिता के महात्मा गांधी के साथ नजदीकी संबंध भी थे। वे स्वयं भी भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे, तथा उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को लिखने में भी मदद की थी। उन्हें 14 भाषाओं का ज्ञान था उनके पिता को, और उन्होंने कुरान का मराठी भाषा में अनुवाद किया था। तो इस तरह से उनके जो माता पिता हैं उस तरह से आप देखिए कितना आगे उनका जो ज्ञान था वो भी बहुत ही प्रभावशाली है ना। निर्मला देवी की माता वो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें गणित में स्नातक की ऑनर्स उपाधि प्राप्त हुई थी, और निर्मला जी का बचपन उनके नागपुर के पैतृक निवास में बीता था। युवा होने पर माँ निर्मला देवी अपने माता पिता के साथ गांधी जी के आश्रम में भी रहने लगी। गांधी जी ने निर्मला देवी के विवेक और पांडित्य को देखकर उन्हें निरंतर प्रोत्साहन दिया। अपनी माता तो और अपने माता पिता के समान निर्मला देवी जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और 1942 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण माता जी निर्मला देवी को भी अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के साथ जेल में जाना पड़ा था। तो और कहते हैं कि उनको माता जी निर्मला देवी के अनुसार उन्हें जन्म से ही मनुष्य के संपूर्ण नाड़ी तंत्र का ज्ञान था, साथ ही इसके ऊर्जा केंद्रों से भी परिचित थी। मतलब उनको पहले से ही ज्ञान था नाड़ी तंत्र का। और आज भी अभी मैं ध्यान कर रही थी, तो कुछ इस तरह से मुझे मैसेज मिला और उन्होंने मुझे इस तरह से करवाया था। तो मतलब मुझे मैसेज मिल रहे थे और अभी मुझे ऐसा लगा जैसे यही, तो मुझे मैसेज मिला और उन्होंने करवाया ये। तो परंतु इस संपूर्ण का ज्ञान और अच्छा उन्होंने फिर क्या हुआ कि उन्हें इस संपूर्ण ज्ञान को वैज्ञानिक आधार देने के लिए वैज्ञानिक शब्दावली के अध्ययन हेतु मतलब कि उसका पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना और बालक राम
मेडिकल कॉलेज लाहौर से आयुर्विज्ञान एवं मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ समय पहले 1947 में निर्मला जी ने चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव नामक एक उच्च पदासीन भारतीय प्रशासनिक अधिकारी से शादी कर ली और उनके जो पति चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी ने बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी कार्यालय में प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यकाल के दौरान संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्हें इंग्लैंड की महारानी द्वारा मानद नाइटहुड भी प्रदान किया गया और उनकी जो 2 बेटियां उनका नाम है कल्पना श्रीवास्तव और साधना वर्मा। माता निर्मला जी ने यूथ निर्मला देवी की जो यूथ सोसाइटी फॉर फिल्म्स की शुरुआत युवाओं में राष्ट्रीय सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भी की थी। वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य भी रही हैं। तो इस तरह से इतने सारे उनके गुण हैं, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनाओं में भी मतलब संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया और मनोविज्ञान में, आयुर्विज्ञान में, नाड़ी तंत्र पहले से ही जानती थी और आध्यात्मिकता का जो विचार भाव था वो बचपन से ही था। तो हर तरह से वो बचपन से ही इतनी होनहार ज्ञानपूर्ण थी कि वो सब उनमें दिखाई देता था बचपन से। और दोस्तों अब उनके जो संदेश जो मिले हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। तो चलिए उनका जो संदेश मुझे मिले थे वो सितंबर में मिले थे मुझे। और इससे पहले जो क्या था कि मैं ध्यान कर रही थी वो काफ़ी पहले से मेरे ध्यान में आ रहे थे और फिर एक दिन फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिए। तो ये हाँ, मैं निर्मला देवी आप से बात करना चाहती हूँ। मैं बहुतों को ध्यान तो उन्होंने अपना फिर बताने लगी कि मैं बहुतों को ध्यान कराया, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि अभी दूरी बाकी है। आप सभी जानते होंगे उनकी इतनी जगह मतलब अपने देश में भी और दूसरे देशों में भी उनके इतने सारे संस्था है, ध्यान केंद्र हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमने बहुत लोगों को ध्यान कराया, फिर भी अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी दूरी है। कहते अभी और भी पुंज खिलाने हैं, गलियों में जो बैठे हैं इंतजार में कि कब मेरे देवता आएंगे और कब मुझे ले जाएंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि सब जो कुछ तो तुम्हारे अंदर ही है। क्यों जाऊं मैं काशी, मेरे अंदर ही काशी बनी है। हाँ, जब ये सोच आ जाती है तो सोच लेना, समझ लेना कि आप पार ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता में आ चुके हो। आपकी ऊर्जा इतनी हो चुकी है कि आप अपने मन से ही सबके दर्शन कर लेते हो, क्योंकि ये काशी भी मन की इच्छा से बनी हुई है। हम सब जानते हैं ना, जब एक इच्छा की थी पार्वती माँ ने कि ऐसी कोई नगरी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए, अद्भुत हो, और फिर विष्णु जी ने भी फिर वहां पर ध्यान किया। तो इस तरह से उन जो विचार रखे गए वो भी भाव क्या था, पहले भाव यही रखे गए थे कि हाँ ऐसी कोई नगर हो जो पार्वती माँ ने सोचा था। तो मन की इच्छा से ही बनी थी। वो उसमें कह रही देखो काशी भी कैसे बनी थी, मन की इच्छा से बनी थी और मन के द्वारा ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है ना। जब आंखें बंद करते मन से ही तो बातें कर रहे थे, कौन सा हम बहुत तेज वहां पर चिल्ला के बात करते, नहीं बात करते ना। एक आरती करते हैं, भजन गाते हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता है सभी मन में अपनी जो भी बातें कर रहे होते हैं वो मन से कर रहे होते हैं और मन से ही सब बातें जा रही होती है ना। वो किस लिए जा रही होती है, क्योंकि मन में ही हमें पता है कि हम जब आंख बंद करते हैं मन से तो पूरी तरह से हम ईश्वर से अपने आप से जुड़ते हैं। तो कहते हैं यहाँ मन के द्वार को खोल और मन के भावों को अपना लो, जिसमें प्रेम बसा है प्रेम की नगरी बना लो अपने अंदर। तो कहते हैं देखो अपने अंदर जो है ना प्रेम की नगरी बना लो, जिसे हम सोचते हैं ना वो बहुत सुंदर है, हम वहां पर जा रहे हैं, आप अपने अंदर भी वो बसा सकते हो, है ना। हम जैसे कहते हैं ना हमारे हृदय में ही शिव है, हमारे हृदय में शिव पार्वती माँ है, या हमारे हृदय में ही राधा कृष्ण है। तो हम अपने गुरु को भी स्थान देते हैं ना, तो जैसे हम चाहें हमारे मन पर है, हम जो चाहेंगे वो हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जिसमें बसा है
प्रेम की नगरी बना लो अपने अंदर की गहराई में जाओगी तो पता चलेगा कि मन के मनकों में क्या शक्ति है और मन के विचारों में क्या शक्ति है। मन से सभी को अपना लो, मन से सभी को प्रेम करो, देखो फिर ये दुनिया कितनी सुंदर लगती है। परंतु मन में जब विश्वास न हो, ना ही आस्था हो, तो ये फूल दिल के कैसे खिलेंगे, है ना। वो कह रहे हैं देखो सब कुछ मन को से होता है। जैसे हमारे मन में होता, हम माला होती है ना, जपते हैं, लेकिन ऐसे ही मन के मनकों में भी होता है, वो शक्ति है। मन के विचारों में शक्ति है। मन से सभी को, तो मन से ही, ऐसा नहीं कि हम सबका हाथ पकड़े फिजिकली जाते, नहीं, लेकिन हम मन से सबको अपना रहे हैं ना, तो उसमें शक्ति होती है। मन के विचारों में शक्ति होती है। तो कहती है अगर जब हम सब ये करेंगे ना प्रेम से, मन से, तो ये सारी दुनिया बहुत सुंदर लगेगी। परंतु मन में जब विश्वास ना हो, ना ही आस्था हो, तो ये फूल दिल के कैसे खिलेंगे। इन फूलों को खिलाने के लिए माँ प्रकृति भी आपको सब कुछ देती है और सभी उसको पूर्ण रूप से प्राप्त भी करते हैं। किंतु कहीं ना कहीं हमारे विचार ही उनको देख नहीं पाते, ना ही सुन पाते कि प्रकृति हमसे क्या कह रही है, क्या सोच रही है। वे सदैव हमसे बातें करती है, परंतु हम ही उनकी बातों को सुन नहीं पाते। कह रहे हैं कि हमें प्रकृति से बात करनी होगी, प्रकृति से प्रेम करो। फिर देखो जब हम प्रकृति से बातें करेंगे तो प्रकृति आपसे बात करेगी। तो प्रकृति से आप कभी देखना, जब किसी पौधे से बात करने लगोगे, डेली डेली बातें करोगे, तो जब आप कोई प्रश्न करोगे और कैसे हो, वो हल्का हल्का हिलने, चाहे हवा भी नहीं होगी फिर भी वो हिलकर बताएगा अपना। अगर आप ध्यान में इतना हो जाता है तो आप उनकी बातें भी सुन सकते हो, पूरी तरह से वो बातें करते हैं। अ, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि पौधे बात करने लग जाते हैं। तो लेकिन वो भी तब है कि जब उन्हें लगता है ज़रूरत है कि हाँ, बात करना ज़रूरी है। अपनी बातें बहुत ज़रूरी है, उन्हें लगता है कि हाँ, अब कहना चाहिए। तो लेकिन जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो बातें करते हैं और वो सुन भी सकते हैं आप। तो कहते क्या सोच रही है, क्या सोच रही है वह सदैव हमसे बातें करती हैं, परंतु हम ही उनकी बातें नहीं सुन। कहते देखो वो सभी हमेशा वो बातें कर रहे होते हैं हमसे, जब हम उन्हें पानी दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमारी वो बातें, हमसे वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम ही नहीं सुन पा रहे होते फूल पौधों की, पेड़ों की बातें। और अगर हम बहुत ज्यादा दिल से, जैसे होते ना, प्रकृति से बहुत प्यार कर रहे हैं, तो हम सुन भी सकते हैं उनकी बातें। यदि इस समय कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है तो शेयर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस बता दूंगी, यदि किसी और भी बताते हैं तो दूसरों को भी बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे होता है, कि हमारे एक्सपीरियंस, जो हम बातें कर रहे होते हैं, वो फूल पौधे, इवन छोटे छोटे पत्थर भी होंगे ना, वो भी आपसे बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं जिसमें चेतना ना हो, सब सब बातें, इवन बर्तन तक भी बातें कर सकते हैं, सब कुछ बातें करते हैं। तो कह रहे हैं कि परंतु हम ही बातें नहीं सुन पाते। पर ये दया दृष्टि नहीं चाहिए। कहते हैं आप ये सोचो उन पे दया करो, वो नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए। कहते हमें उनसे प्रेम करना है, उन्हें संभालना है और उनसे पूछना है कि हमें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या समझना है, क्यों नहीं सोचना। अब क्वेश्चन, प्रश्न कर रही हैं, क्यों नहीं सोचना है। कहते क्या सोचना है, कहते प्रश्न करो। ये ज़रूरी है, अपने आप से प्रश्न करना भी ज़रूरी है। कहते ये प्रश्न भी आप सभी के मन में आएगा, है ना, परंतु ये विश्वास भी करना है कि हम जो देंगे वह हमें वही मिलेगा। कहते देखो यही बात है कि आप जो कहोगे ना, जो आप दोगे वही मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है ना। कहते हैं ना कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, प्रकृति से प्यार करोगे तो प्रकृति आपसे प्यार करेगी, आपसे बात करेगी। कहते गुरुत्वाकर्षण की तरह है, ये जैसा रखोगे वैसे ही आपके पास आएगा। कभी भी ये ना समझना कि हम क्या कर रहे हैं, आप प्रतिपल कुछ ना कुछ कर रहे हो। ऐसा कोई भाव नहीं जो खाली हो, वो कुछ ना कुछ अवश्य करेगा, है ना। हम ये सोचते हैं कभी कभी हम कुछ नहीं करें, लेकिन अगर हम सोच भी रहे हैं ना,
तो भी वो कार्य हो रहा होता है। जैसे मानो मुझे काफ़ी टाइम पहले एक मैसेज मिले थे। जैसे राम मास्टर्स के मिले थे, तो कि वो कहते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं, हम गृहिणी हैं, हम घर में हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, है ना? लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप यदि ये सोच रहे हो, किसी अच्छे के लिए सोच रहे हो, कुछ अच्छा विचार कर रहे हो, कुछ ही ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए और आप सोच रहे हो कि हाँ, हो रहा है ऐसा, तो कहते हैं ये भी इंटेंशन दे रहे हैं वो, है ना? एक अच्छे विचार रख रहे हो किसी के लिए, अगर देश के लिए अच्छा विचार करें, पूरे विश्व के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो ये आप एक तरह से सोच बहुत अच्छा ही कर रहे हो, वो भाव खाली नहीं जाएगा। तो ये है। तो कहती है आप प्रतिपल कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो, ऐसा कोई भाव नहीं है जो खाली हो, वह कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। हमें उसके प्रति फल प्राप्त करने की इच्छा भी होती है ना? हम सोचते हैं हम ये कुछ कर रहे हैं तो इसका फल परंतु हमें तो ये सोचना समझना होता है कि आपने जो किया वो अवश्य ही आपके प्रति जो फल मिलेगा, वो अवश्य ही आपको मिलेगा। कहती है आपने जो अच्छा सोचा ना वो अवश्य मिलेगा। हम जो भी करते हैं उसका फल तो मिलना ही मिलना है। जो भी चाहे कम करें या ज़्यादा करें, कम करोगे तो कम, जितना करोगे उसके हिसाब से ही मिलता है, उस भाव से ही मिलता है। तो कहते हैं कि परंतु हमें उम्मीदें इतनी ही बाँधनी हैं कि तुम ही बंध जाओ। कहते हैं हमें फिर क्या होता है, हम उम्मीदें बाँधने लगते हैं कि हमने बहुत कुछ करा है, फिर हमें मिला। कहते हैं उम्मीद में नहीं बंधना है, मतलब मुक्त रखना है ना अपने आप को। कहते हैं आप उसमें बंध जाओगे, मैंने ये किया है तो मुझे ऐसे क्यों नहीं हो रहा ना, तो वो भाव नहीं रखना है। आपने किया फिर आगे बढ़ो और खुश रहो। तो कहते हैं कि वो सब संभाल, फिर आप क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसे किया है तो उसमें बंधना भी नहीं है। कहते हैं उनसे उनसे छोड़ दो कि करके वो सब संभाल लेंगे। जो देख रहा है ऊपर से, वो ऊपर पिता परमेश्वर जो सबको चला रहा है, हमको भी वही मार्ग दिखाएगा। तुम सोच रही हो कि पिता परमेश्वर को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हम और आप एक ही हैं, वो किसी से अलग है से नहीं बने हैं। ये तो माँ प्रकृति है जो हमें रक्षा करती है अपने बच्चों की। ये कभी किसी दो तरफा प्यार नहीं करती है, ये सबसे एक जैसा ही व्यवहार करती है। किसी ने खूब कहा है, तो वो अब जो उन्होंने कुछ कविता रूप में मैसेज दिए हैं। किसी ने खूब कहा है मारो मत उसे जाने दो, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, वो तो फिर लौट कर आएगा। उसने सोचा भी ना था, एक दिन हम मुसाफिर सोच कर निकले थे, परंतु ये सोच समझ की दुनिया में हम ना जाने किस और चले गए। कोई किसी और भी चला जाए, पर घूम कर तो आना ही है। ये संगति प्रेम की है, इसे हमेशा प्रेम में डुबाए रहना, मत छोड़ना इस पिंजड़े को, ये मोहब्बत का पिंजरा है। इसे घूम कर फिर यहीं आना है, ये पंछी प्रेम का है। उड़ान मुक्ति की है, तो फिर लेकर चलो अपनी ही गहराई में, जहाँ प्रकाश में दुनिया को सब समझ आता है, उन्हें भी दिखला दो। दिल का दरिया में मोहब्बत कितनी है, इसे छोड़ो मत, इसे अपना कर रखो, इसे प्यार से बना कर रखो, इसे सजा कर रखो, इसे अपने पास ही नहीं, इसे दूर तक जाने दो। छोड़ दो उस पतंग को जो उड़ान भरना चाहती है, जो प्रेम करना चाहती है। आसमान में वही कटी पतंग नहीं है, वो तो मिलकर आई है। तो कहती जो पतंग कट जाती है उसको ये मत सोचो कि वो कट कर आ गई, कहती नहीं, वो तो मिलकर आई है, अपने आप ही आपके पास आई है। देखो छू लो इस पतंग को, इसे अपना लो, इसे पूछो कैसा लगा आसमान में जाकर। जब बताए हाले दिल, तो ये बयान को भी महफूज रखो ना। दरकिनार ना करना इन बातों को, अपने पास ही नहीं सबको सुनाना इन बातों को, कहना ये मैं ही हूँ। तो आप बता रही हैं, जब ये महसूस होता है ना पतंग की तरह ऊपर उड़ जाती हो और फिर नीचे आ जाती हो, तो कहते हैं कहना सुनाना इन बातों को, कहना ये मैं ही हूँ जो मिलकर आई, फिर एक तमन्ना लेकर धरती पर आई। तो समझ लो मैं तुमसे मिलने आई, गर ख्वाहिश है बहुत तो उसे मान दो प्रेम दो।
और उसे तराजू में तोलो, उसे बस प्यार देकर छोड़ दो, होगी वो सभी आशा। निराश ना होना, निराश ना होना, सब कुछ मिलता है इस दुनिया में, बस एतबार कर, हर ख्वाहिश को प्रेम कर, मुक्त कर बंधना, बंधना नहीं है किसी से भी। तो कह रहे हैं कि देखो प्यार करो लेकिन बंधना नहीं है ना, कहते हैं ना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं बंधना नहीं है ख्वाहिशों से, तो कहते हैं बंधना नहीं है किसी से भी, ये दिल के दरिया में फूल खिलाकर अपना बनाना है। जो तुमको पसंद है उससे बात कर, हर बात का बेफिक्र रह, खुशी को अपनाकर अपनी हर बात को कह अपने आप से, तो देखो होगा नया आविष्कार, मन की तरंगों से ही होता है नव निर्माण, है ना। तो यही है, बहुत सुंदर भाव से उन्होंने जो शब्दों को कहा माता जी ने। तो वो कहते हैं कि ज्यादा अभिलाषाएं ना रखना, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहे हैं ज्यादा अभिलाषाएं नहीं रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बस कोई इच्छा है तो कह दो अपने आप से, जो बैठा है आपके अंदर होती है, हर ख्वाहिश पूरी इसी का एतबार करना, है ना। तो कहते हैं आपने कहा, आपके मन में कोई बात आई तो कह दो एक बार, है ना, उसको ख्वाहिश कह दो, लेकिन क्या है, क्यों कह रखे अपने अंदर, क्योंकि हमारे अंदर ही तो आत्मा परमात्मा का अंश है ना। तो कहते हैं हर ख्वाहिश पूरी पूरी इसी का एतबार करना होगी, है ना। तो अब वो एक और उदाहरण देके समझा रही है माँ, कहती मंगल सूत्र में भी जो काली मोती पड़े हैं ना, वो भी भाव से ही जुड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि हम उसमें क्या भाव रखते हैं, है ना, मंगल सूत्र में जब पहनाया जाता है, जब लड़की की शादी होती है उस वधु को पहनाया जाता है, वो भी पहनती है, बड़े खुशी से पहनती है ना, बड़े संभाल के रखती है, उसमें भाव रखे होते हैं उन्होंने, है ना, हर स्त्री ने उसमें भाव होते हैं। तो कहते हैं मंगल सूत्र में भी जो काले मोती पड़े हैं ना, वो भी भाव से ही जुड़े हैं, सब भावों का ही खेल है, सब भावों की ही दुनिया है, इसलिए कहती हूँ कि आप भी अपने अंदर के प्रकाश को देखने की इच्छा करो। तो कहते देखो, मैं यही कहूंगी कि सब अपने अंदर जो प्रकाश है ना, हमारे अंदर ज्योति है, उसको देखने की कोशिश करो, उसकी इच्छा करो कि हाँ मैं अपने अंदर जो मेरी आत्मा है, मुझे उसको देखना है, उससे जुड़ना है, उससे बात करनी है, अपनी बात को सुनना है ना। तो कहते हैं ना अपने आप से जुड़ो, पिता माँ जितने भी मास्टर्स हैं अपने सभी ने सुन कहा होगा, सभी ने यही बात समझाई है, महर्षि रमन जी ने भी, स्वामी विवेकानंद जी ने भी, जितने भी मास्टर्स हैं सभी ने कहा है अपने आप से जुड़ो, अपने अंतर मन की आवाज को सुनो, अपने अंदर का जो प्रकाश है उसको देखो। तो कह रहे हैं कि इसलिए कहती हूँ कि आप भी अपने अंदर के प्रकाश को देखने की इच्छा करो, तो देखो वो सब दिखाई और सुनाई पड़ेगा। हमें भी अपने अंदर जब प्रकाश दिखाई दिया, तो ये सब हमें भी एक ऐसी राह पर लेकर आया जो हमें भी उस समय पता ना था। कहते जब हमने भी अपने अंदर प्रकाश देखा था, तो तब हमें भी नहीं पता था कि हमें कहाँ लेकर जाएगा, है ना। तो कहते उस समय पता ना था, तो भी आप भी अपने अंदर प्रकाश को देखो, उस ज्योति को देखो कि वह कहाँ जल रही है। इस ज्योति से दुनिया चल रही है ना, इस दुनिया से, इस ज्योति से ही तो दुनिया है। कहते इसलिए आप सभी को हम यही कहेंगे कि आप पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, जो आसपास हैं वो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो कहते हैं माँ कह रही हैं, माता जी कह रही हैं कि देखो आपके पास ना, आप जब हम ध्यान कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं देखो ये जिम्मेवारी हम सभी की, आप सभी की जिम्मेवारी है, क्योंकि आसपास कोई ना कोई हमारा इंतजार कर रहा था, कोई ना कोई हमारी इस काम आने कार्य में मदद करे, है ना। तो कह रही इसलिए अपने भावों अभावों से पूर्ण रूप से समझौते कर लो और मिलो उनसे, और उनको भी साथ कर लेकर चलो, जहां आप जाना चाहते हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा, ताकि सभी साथ हों 5D में। सतयुग का प्रकाश तो आ चुका है ना, कह रहे हैं ना, सतयुग तो बहुत कुछ शुरुआत हो चुकी है। तो कहती है हमारे भीतर बस जाने की देर है, पर वह भी अब भी दूर नहीं है। बस मान लीजिए कि हम आ चुके हैं 5D में, सभी हमारे साथ हैं। तो बस कहते हैं यही इंटेंशन दो कि हमारे साथ सभी आ चुके हैं और हम
आ चुके हैं 5D में, ऐसा ही भाव रखना है। कहते प्रेम से ज्ञान से सभी को मिल रहा है, तो कहते यही भाव भी रखना है कि हमारे साथ सब हैं और प्रेम से ज्ञान से सभी को मिल रहा है आशीर्वाद पिता परमेश्वर का, कि चेतना हम सभी में है। कहते उसमें पिता परमेश्वर की चेतना हम सभी में है। हम सब उनके फूल हैं जो सजाने आए हैं धरती माँ को। बस हम यही कहेंगे आप सभी ध्यानियों ज्ञानियों को, आप सभी एक ही हैं और यही भाव हमें मिला देगा प्रेम और सत्य की रोशनी में, जो अब तक दूर था परंतु अब वो दूर नहीं है, अब वो मेरे पास है। ऐसा ही सोचिएगा तो फिर मंजिल दूर नहीं है। हम सबके करीब हैं, ये भाव हमें मिला भी देते हैं और जोड़ भी देते हैं। कहते हैं जब हम ये विचार करते हैं ना हम सभी के करीब हैं, तो कहते हैं यही भाव हमें मिला भी देता है और जोड़ भी देता है। इन भावों की नगरी में भी यही हम कहेंगे ना। कहते हैं जिसे सोचना समझना आवश्यक है। आप सभी को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं माँ वसुंधरा को जो हमें मिला देते हैं आप सभी से। ये दूरी नहीं रहेगी अब तन्हा ना कटेगा रास्ता, अब चैन की बंसी बजेगी, अब ध्यान में कुंभ होगा। अब आएंगे हम सब बाराती, लेकर जाएंगे माँ वसुंधरा को पालकी में सजाए। फूलों की बारिश में होगा नव निर्माण, होगा सतयुग का आवाहन। ले चलेंगे हम सभी, विश्व शक्ति भी लेकर चलेगी, धरती माँ का होगा उत्थान। ये है दोस्तों मैसेज माता जी के। तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं। चलिए दोस्तों, जिन्हें पानी पीना है पानी पी लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मुस्कुराहट के साथ माँ को नमन करते हैं, उनकी दिव्य ज्योति को, प्रकाश को जो हम सभी के साथ जुड़ चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पिता परमेश्वर को नमन करते हैं, उनकी दिव्य रोशनी को नमन करते हैं, पिता माँ को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं, जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो सहयोग कर रही हैं, जो विश्व का कल्याण कर रही हैं, उन सभी
मास्टर और सहगुरु को नमन करते हैं। श्री माता जी निर्मला देवी जी को नमन करते हैं, जिनकी दिव्य चेतना शक्ति हमें एक ध्यान केंद्र में लेके गई है माँ, जहाँ प्रकृति है, जहाँ ध्यान केंद्र है। आप और हम एक ही हैं, हम सब एक हैं, हम सब दिव्य ऊर्जाएं हैं। हमारे अंदर आप ही तो हैं। आप सभी हमारे अंदर प्रकाश के रूप में हैं, जो दिव्य हैं, जो प्रारंभ है, आरंभ है। मनुष्य जब जीवन में आता है तो सदैव अपने साथ एक प्रकाश लेकर आते हैं। वह कभी भी एक तत्व से नहीं, वह तो पांचों तत्वों से जुड़कर आता है, प्रकाश बनकर आता है, ज्ञान लेकर आता है। हम उनका स्वागत करते हैं, श्री माता जी का, निर्मला देवी जी का, जो दिव्य प्रकाश के रूप में हमारे अंदर उनकी ऊर्जाएं आ रही हैं, जो प्रकाश के रूप में हम सभी को लेकर जा रही हैं अपने साथ उन दिव्य ऊर्जाओं में, जहाँ ज्ञान है, प्रकाश है, जहाँ माँ धरा है, जहाँ पशु पक्षी हैं, जहाँ प्रकृति है, जहाँ कण कण में ज्ञान बसा है। वो अंतर मन का भाव भी है, दिव्यता भी है। आपके विचार हम सभी के ज्ञान के रूप में है। माँ को नमन करेंगे, उनके दिव्य प्रकाश को नमन करते हैं, अपने अंदर के अग्निहोत्र को नमन करते हैं, जो अग्निकुंड है, अग्निदेवत्व है, अपने अग्नि तत्व को, ज्योत को नमन करते हैं, उस दिव्य प्रकाश को नमन करते हैं, जो हमारे अंदर प्रकाश बनकर दिव्य ऊर्जाओं के रूप में प्रकाशित हो रहा है। संसार में हर कण कण में प्रकाश है, दिव्यता है, ऊर्जाएं हैं। सागर में भी अपनी ऊर्जा है, वायु में भी अपनी ऊर्जा है, जल में भी, अग्नि में भी, आकाश में भी और पृथ्वी में भी। सब में ऊर्जा है, सब में चेतना है। आप जिससे बात करना चाहते हो, आप उन सभी से बात कर सकते हो। ये संकेत है विश्व शक्तियों का आप सभी को। आपके भाव आपको उस ओर ही लेके जाएंगे जिस ओर आप जाना चाहते हैं। आपके अंदर यदि भाव उस ईश्वर की ओर है, जो प्रकाश है, शक्ति है, पिता परमेश्वर है, तो आपकी यात्रा आरंभ हो जाती है। उसी क्षण आप पितामह परमेश्वर से जुड़ने लग जाते हो, अपने अंतर्मन के उस प्रकाश से जुड़ने लगते हो। आपकी दिव्यता उस प्रकाश में झलकने लगती है। वो तेज है, प्रकाश है ज्ञान का, वो सागर है ज्ञान का, वो अनंत शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर भी है। और यही महत्वपूर्ण स्थिति है हम सभी की। आप सभी में दिव्यता है, आप सभी में प्रेम है, प्रकाश है। आपके भाव
हम सभी तक पहुंच रहे हैं। जो जिस भाव से हमें बात करता है, पूछता है, जानना चाहता है, जिज्ञासा है, उस भाव को हम उसी रूप में हमारे साथ हम जुड़ जाते हैं। हमारे अनेक पल ऐसे होते हैं जो हमें प्रसन्नता देते हैं। उन प्रसन्न पलों को संभाल के रखो। जुड़ना है पर बंधना नहीं है, यही महत्वपूर्ण भाव है। जो कुछ भी हो, बंधना नहीं, मुक्त रहना है, आनंद में रहना है। मुस्कुराहट के साथ जब हम हर परिस्थिति को संभालते हैं तो यही भाव पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचता है और वही ब्रह्मांड आपको वही लौटा कर देता है। वही शक्ति आपके पास आती है। आपकी भक्ति भी वही आपको शक्ति देती है। आपके विचार आपको वही शक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य में अंतर ना करो, क्योंकि ये तो आत्मा है, परमात्मा का अंश है। सारांश ही यही है कि हम सब एक हैं। हम सब के अंदर वही पिता परमेश्वर का अंश है। जब आप रोज यही विचार करेंगे कि हमारे अंदर ही पिता परमेश्वर है, आपकी इसी भाव से ये भाव धीरे धीरे शक्ति और शक्ति उत्पन्न करेगा। जितना आप अपने आप से जुड़ते जाओगे, अपनी शक्तियों से, अपने मन से, मन के भावों में, वही आपकी शक्तियों को और बढ़ाता है। आपके भावों में प्रेम है तो प्रेम की शक्ति आपको उस उन्नत अवस्था में लेकर जाएगी जिस ओर सदैव प्रेम ही प्रेम रहता है। पूरा यूनिवर्स प्रेम से बना है। पूरी दुनिया कल्पनाओं से बनाई गई थी और आज भी आप अपने भावों से, वो कल्पना से सब कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता है अपने भावों से जुड़ जाना, प्रेम से जुड़ जाना, विश्वास से जुड़ जाना। यदि जानने की कुछ इच्छा है तो उत्तर भी अवश्य ही मिलेगा। कोई भी भाव खाली नहीं जाएगा। इन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे दोस्तों अपने स्पाइन में। जो प्रोसेस हो रहा है वो दिव्य प्रकाश हमारे पूरे शरीर में, पूरी स्पाइन में जा रही है। दिव्य ऊर्जाएं अपनी सांसों से प्रेम करते हुए वे दिव्य सांसें हमारे अंदर प्रकाश के रूप में भरती जा रही हैं। हमारी इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों में वो दिव्य प्रकाश, माँ गंगा का ज्ञान हमारे अंदर बह रहा है। माँ गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणियाँ हम सभी में बह रही हैं सहज चक्रा से।
सहज चक्र से आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। इस प्रेम पुंज में देखो जैसे सूर्य का तेज है आपके सहज चक्र में। अपने ऊपर वो प्रकाश को देखो जो सहज चक्र से अंदर प्रवेश कर रहा है। दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, जैसे मानो झरना बह रहा है। सुनहरे रंग का प्रकाश सहज चक्र में, वॉयलेट रंग का कमल का फूल खिला है और उसके अंदर सुंदर सी रोशनियां हैं जो आपके भावों से ही उत्पन्न हुई है, आपके विचारों से उत्पन्न हुई है। ये दिव्य प्रकाश है, रोशनी का है। इस प्रकाश को बढ़ने देंगे दोस्तों, अपने सांसों से जुड़ जाएंगे। बढ़ने देंगे इस रोशनी को अपने अंदर भी, सांसों से पूरा भर लीजिए और अपने ही भावों से चारों ओर फैलते हुए देखेंगे इस प्रकाश को। सुंदर सी रोशनी आपके हाथों से और खिलती जा रही है। आपके हृदय से भी वो रोशनी निकल रही है। ये प्यार की ऊर्जा है जो सभी को देनी है। अपने तक ना रखें इसको बांट दे सभी को, जो सभी के जीवन में सुंदर सा परिवर्तन लाएगी, जो सभी के जीवन में दिव्य प्रकाश लाएगी। भर दो इस रोशनी को अपने घर आंगन में भी, पेड़ पौधों को दे दो, अपने आसपास के सभी जीव जंतुओं को दे दो। पहाड़ों, पर्वतों को, समस्त नदियों को दे दो इस प्रेम प्रकाश को, इस प्रेम की ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलने दो। दे दो ये हृदय से प्रकाश सभी को, जो सबके जीवन में सुनहरे रंग का प्रकाश लाएगा। जो सभी के जीवन में प्रेम भर देगा। आकाश से भी वो दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, समस्त तारामंडलों से, आकाश गंगाओं से। रिद्धि सिद्धि माँ की दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं। श्री गणेश जी आए हैं उस दिव्य प्रकाश को लेकर। जो आपके हृदय के द्वार के पास खड़े हैं, उनका स्वागत करो श्री गणेश जी का। नमन करो, अभिनंदन करो। ये दिव्य ज्योति है, प्रकाश है, जो शाश्वत है, जो ज्ञान है। नमन करते हैं श्री गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माँ को, जो आ रहे हैं आपके हृदय में और धीरे धीरे प्रकाश के रूप में हमारे स्पाइन में नीचे की ओर, अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में स्थापित हुई है वो दिव्य प्रकाश सुनहरे रंग का, जो आपको दे रहे हैं दिव्य शक्ति,
जहाँ प्रकृति भी है, जहाँ दिव्यता भी है, जहाँ आधार है, जहाँ मूल तत्व है, जहाँ धरती माँ है, पृथ्वी तत्व है। अपने अंदर वो दिव्य शक्तियों को महसूस करेंगे। श्री गणेश जी की रिद्धि सिद्धि माँ को नमन करते हैं। नमन करेंगे अपने हृदय से, जो शाश्वत प्रेम और सुख समृद्धि लेकर आई हैं। अपने अंदर उन विचारों को महसूस करेंगे जो माँ दे रही हैं हमें। हमारे अंदर ही प्रकाश है, वो ज्ञान का पुंज है। ये ज्ञान का पुंज हमें सभी से जोड़ रहा है। अपने अंदर की ये दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, इस प्रकाश को महसूस करेंगे और शक्ति को भी। आपके अंदर वो समस्त शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। अपने आप को पूरी तरह से इन ऊर्जाओं से आत्मसात करेंगे। माँ सरस्वती को नमन करते हैं, जो कंठ में आई हैं, जीवा पर आई हैं। माँ सरस्वती को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे माँ सरस्वती को, श्री माता जी निर्मला देवी जी को। ये दिव्य प्रकाश आपके अंदर एक सुंदर सा भाव लेकर आते हुए सुंदर परिवर्तन ला रही हैं, जो विश्व के कल्याण के लिए सहयोगी होगा। इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। आज्ञा चक्र में महसूस करेंगे वो दिव्य प्रकाश को, जो सुनहरे रंग का प्रकाश है। माता जी निर्मला देवी जी का प्रकाश को महसूस करेंगे, उनकी ऊर्जाओं को जो दे रही हैं दिव्य ऊर्जाएं ज्ञान की। हमारे आज्ञा चक्र में वो प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, आत्मसात करेंगे। इस प्रोसेस को होने देंगे। अपनी आंखों को बंद भी रखेंगे और अपने अंतर मन की दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। आप सभी प्रकाश को महसूस करें। अपने आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करें। देखिए आज्ञा चक्र में वो प्रकाश है, शक्ति है। महसूस करें अपने आज्ञा चक्र में। प्रोसेस हो रहा है, इसे होने देंगे दोस्तों। स्पाइन में भी हो रहे हैं और आंखों में भी। इस समय जो भी प्रोसेस हो रहा है होने देंगे। सांसों से जुड़े रहेंगे शांत भाव से।
माँ गायत्री की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो दे रही है प्रकाश हमें सहज चक्रासी आज्ञा चक्र में। शक्ति है आपके अंदर उन दिव्य ऊर्जाओं की। उन समस्त दिव्य शक्तियों को आत्मसात करेंगे। ऊर्जाएं बहुत आ रही हैं। इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे शांति पूर्वक। हमारे आसपास एक सर्कल बन गया है गोलाकार, जो दिव्य ऊर्जाओं से प्रकाश के रूप में फैलता जा रहा है। हम सब की ग्रुप की चेतना एक प्रकाश के रूप में हो चुकी है और स्वास्थ्य की शक्तियां भी स्थापित की गई हैं। हमारे गोलाकार में स्वास्थ्य के दिव्य शक्तियां आई हैं जो स्थापित की गई हैं और श्री यंत्र की दिव्य ऊर्जाएं भी स्थापित की जा रही हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में वे दिव्य प्रकाश प्रभावित हो रहा है, प्रज्वलित हो रही है। वो दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में आपके घर के आखिरी कोण में भी दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही हैं। और अग्नि स्तंभ से भी जोड़ा जा रहा है हमें। हमारे साथ गौ माताओं की दिव्य ऊर्जाएं भी जुड़ चुकी हैं जो दे रही हैं माँ दिव्य ऊर्जाएं भी, दिव्य शक्ति भी। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री को नमन करेंगे। अपने अंदर के अग्नि तत्व को नमन करते हैं। अपने अंदर की दिव्य ज्योति को नमन करते हैं। हम सब एक सुंदर से सुनहरे रंग के प्रकाश के अंदर हैं जो प्रेम की शक्ति से बना है, दिव्य ऊर्जाओं के साथ बना है। अपने नाभि में महसूस करेंगे अग्नि तत्व को, जहाँ सूर्य का तेज है, प्रकाश है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाभि तक उन ऊर्जाओं को और बढ़ने देंगे जो दे रही है दिव्य शक्तियाँ हमें। अपने सांसों से जुड़ जाएंगे दोस्तों। अपने अंदर की समस्त शक्तियों से जुड़ना है आपको। अपने अग्नि तत्व से, जल तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से, माँ पृथ्वी से जुड़ेंगे हम सभी। हमारे मूलाधार चक्र में जो रूट्स हैं, वह दिव्य ऊर्जाएं पैरों से निकल रही हैं। वो जड़ें पैरों से निकलती हुई धरती माँ के अंदर जा रही हैं, धरती माँ की कोर तक जा रही हैं। और धरती माँ के पास जो अग्निकुंड है, माँ उस अग्निकुंड में वो पुरानी जो जड़ें हैं, जो अशुद्ध हैं, उनको निकाल कर अग्निकुंड में डाल दिया गया है। और माँ अपने प्रेम की शक्ति दे रही है हमारी उन जड़ों को, जो गुलाबी रंग की रोशनी है से भरी हुई है।
प्रेम की शक्ति और रोशनी हमारे पैरों में महसूस करेंगे उन ऊर्जाओं को। और जो चक्र हैं वो भी ऊर्जावान हो गए हैं हमारे पैरों की उंगलियों में, एंकल्स में, पिंडलियों में। गुलाबी रंग की रोशनी दोनों पिंडलियों में, पैरों में, टांगों में, कफ मसल्स में जा रही है। और अब घुटनों में, थाइस में, मूलाधार चक्र में वो दिव्य प्रकाश आ चुका है। धरती माँ की प्रेम की शक्ति आई है और ये प्रेम की शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। स्वादिष्ठान चक्र में ये दिव्य ऊर्जाएं बढ़ती जा रही हैं। गुलाबी रंग की रोशनी मणिपुर चक्र में जो हील कर रही है हमें। माँ की प्रकृति, माँ की धरती, माँ की प्रेम की शक्ति हमें हील कर रही है। शरीर के सभी अंगों में जा रही है ये दिव्य ऊर्जाएं। सभी मसल्स को, कोशिकाओं को, सेल्स को हील करती जा रही है। पूरी स्पाइन में गुलाबी रंग की रोशनी भरती जा रही है। मणिपुर चक्र में जहाँ के तत्व हैं, जहाँ सूर्य देव का प्रकाश है, उसमें पूरे अंगों में, सभी अंगों में, पेट के सभी अंगों में ये गुलाबी रंग की रोशनी भर गई है। पूरी स्पाइन में भर चुकी है रोशनी। आपके प्रत्येक अंगों में दिव्य ऊर्जाएं भर गई हैं। और ऊपर अनाहत चक्र के पीछे स्पाइन में वहां पर भी कुछ ब्लॉकेज है, उसको खोला जा रहा है। गुलाबी रंग की रोशनी है, उसको रिलीज कहेंगे। जो भी ब्लॉकेज है आप उसको रिलीज कर दीजिए। पूरे अनाहत चक्र में, हार्ट में, कोशिकाओं में, सभी में गुलाबी रंग की रोशनी भरती जा रही है। आपके विशुद्ध चक्र में प्रेम प्रकाश भर गया है। समस्त शक्तियां जागृत हो रही हैं। प्रकृति माँ से, धरती माँ से जब हम जुड़ जाते हैं पूरी तरह से अपनी माँ से एक हो चुके हैं हम। समस्त शक्तियों से हमारे विशुद्ध चक्र में दिव्य प्रकाश भर चुका है। दोनों कंधों में भी ये रोशनी जा रही है, बाजू में, हाथों में। विशुद्ध चक्र में ये दिव्य ऊर्जाएं सर्कल के रूप में घूम रही है। विशुद्ध चक्र के सभी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में, सभी में दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं। पूरी स्पाइन में भरता जा रहा है ये प्रकाश, जो सुनहरे रंग का भी है और गुलाबी रंग का भी है। धीरे धीरे प्रकाश चेहरे में, कानों में, नाक में, आँखों में,
माथे में, सहज चक्र में ऊपर की ओर उठ चुका है। पूरी स्पाइन रोशनी से भर चुकी है। सहज चक्र में प्रकाश ही प्रकाश सुनहरे और गुलाबी रंग की रोशनी से भर चुका है। ये दिव्य है, प्रेम है, ज्ञान है, ध्यान है, जो आपने स्वयं ही जोड़ा है अपने आप से जुड़े हुए आप। ये आपकी शक्ति है, आपकी ये समर्थता है, आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं। भूलो नहीं, आप ही पिता परमेश्वर का अंश हो। आप सदैव ये याद रखिए, आपके अंदर वो दिव्य ज्योति है जो पिता परमेश्वर से आई है। आप एक शक्ति हो, आपके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, सत्वगुण भी है, दिव्य ऊर्जा भी है। आप एक शांत आत्मा हो, आप एक शांत आत्मा हो, सर्वशक्तिमान आत्मा हो, जो दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ी हुई है, जो प्रेम प्रकाश से बनी हुई है। सदैव याद रखिएगा, हम सब एक प्रकाश हैं जो ज्ञान लेने आए और ज्ञान देने जा रहे हैं। हम सभी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसे पूरा करना है। आप सभी के भावों की अभिव्यक्ति भी ऊर्जावान होती है, तभी वो कार्य कार्यान्वित होने लगते हैं। समस्त ब्रह्मांड में सभी भाव जाते हैं। ऊर्जाएं बहुत आ रही हैं, आत्मसात करेंगे। पूरे चेहरे में प्रकाश भर रहा है और वाइब्रेशन भी हो रही है। इस प्रोसेस को होने देंगे दोस्तों। गायत्री माँ की भी दिव्य ऊर्जाएं हमें हील कर रही हैं। हम अपने अंदर के स्त्री तत्व, पुरुष तत्व को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने अंदर की शांति को अनुभव करेंगे दोस्तों। स्पाइन को सीधा रखेंगे। आते हुए सांस और जाते हुए इन विचारों को और भावों को प्रेम से भरते हुए अपने आसपास इस प्रकाश को बढ़ने देंगे, जो दिव्य ऊर्जाओं से और जागृत हुई हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। आप एक दिव्य प्रकाश हैं जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं सभी को। इन ऊर्जाओं को देंगे पूरे विश्व में सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, समस्त नदियों को, पहाड़ों पर्वतों को, समस्त आकाश गंगाओं को भी दो। धरती माँ की गोद में देंगे ये दिव्य प्रकाश
सभी क्रिस्टल वर्ल्ड को धन्यवाद करेंगे, मिनरल किंगडम को, एनिमल प्लैनेट को धन्यवाद करेंगे, प्यार की ऊर्जा देंगे उन्हें, जो हमारे साथ हमारे पास जो जीव जंतु की ऊर्जाएं चेतनाएं आई उनको भी प्यार की ऊर्जा देंगे। अपने आसपास के सभी जीव जंतु की प्यार की ऊर्जा देंगे। अपने घर में भी सभी कमरों में फैलते हुए देखेंगे इस प्रेम की शक्ति को, जो सभी को प्यार की ऊर्जा दे रही है, ध्यान की, ज्ञान की। समस्त विश्व शक्तियों को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे श्री माता जी निर्मला देवी को, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ पूर्णागिरी माँ को नमन करेंगे। उनकी चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिद्धि सिद्धि माँ को, श्री गणेश जी को नमन करेंगे। अपने अंदर की अग्नि तत्व को, पांचों तत्व को नमन करते हैं। श्री विष्णु जी को नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो दे रहे हैं ज्ञान प्रकाश हम सभी को। हम सभी सत्व गुणों को नमन करेंगे, जो मास्टर्स हम सभी से जुड़े हैं इस प्रोसेस को कराने के लिए। ये सभी एसेंशियल मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, उनकी दिव्य शक्तियों को, दिव्य ऊर्जाओं को, ज्ञान को नमन करेंगे। समस्त समुद्र सागर को प्यार की ऊर्जा देते हैं, ध्यान की ऊर्जा देते हैं। आप सभी एक प्रकाश हैं, ऊर्जाएं हैं, शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। यही भाव रखेंगे आप सभी दोस्तों। मिनरल किंगडम को भी प्यार की ऊर्जा देंगे। अपनी आत्मा, अपने शरीर को भी प्यार और धन्यवाद, आभार करेंगे। हमारी समस्त चेतनाएं ग्रुप की चेतना को नमन करेंगे, जिन्होंने दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को दिया। उन सभी को, ग्रुप चेतना को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ आज बहुत सारे मास्टर जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पिता माँ को, माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, माँ गीता को नमन करते हैं, श्री माता जी निर्मला देवी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपनी सांसों को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे महसूस करेंगे अपने आप में, अपनी दिव्य चेतना को महसूस करें कि वह आ रही है प्रकाश के रूप में, हमारे ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर रहे हैं और पूरे शरीर में वो ज्ञान ध्यान की ऊर्जा सिर से लेकर पैर तक फैल चुकी है। धन्यवाद करेंगे अपनी चेतना को। सूर्य देव को नमन करेंगे, चंद्रदेव को, नवग्रह नक्षत्रों को, सप्तर्षि की पत्नी को धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों को आंखों में ही खोलेंगे।
धन्यवाद करेंगे। अपने हृदय को धन्यवाद करते हैं। अपने धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे दोस्तों। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए, और जिन्हें ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहे तो बहुत है। और जो अपने साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं। यदि कोई प्रश्न है या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, और यदि आप सभी ध्यान में रहना चाहते हैं तो ध्यान को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं आज का सेशन को। धन्यवाद सभी मास्टर्स को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही गहरा ध्यान था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।